गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेंसों के किरण आरेख बनाने सीखेंगे। दर्पण के किरण आरेख बनाने हमने पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं हम ये। तो ये पहले हम लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के किरण आरेख कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं। ये है हमारा उत्तल लेंस जो बीच में से मोटा है, साइडों से पतला है। ये कांच का होता है। अगर तुम इसको हाथ में लेके देखोगे तो बीच में से ये मोटा होगा और साइडों से ये पतला होगा। इसके बिल्कुल बीच में ओ प्रकाशिक केंद्र होता है और दोनों तरफ इधर फोकस F1, जितनी दूर ये है उतनी ही दूर इधर फोकस F2। इसको नाप के देख लेते हैं। ये F1 से O की दूरी 2.2 है तकरीबन। अब यहाँ से देख लेते हैं O से F2 की दूरी, ये भी 2.2 है। ये F2 O प्रकाशिक केंद्र है, इसके इधर एक फोकस होता है, इसे F1 कहते हैं और इस तरफ भी इसके फोकस होता है F2। अब है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है लाइन, इसके समांतर एक प्रकाश किरण हम बनाते हैं। ये बन गई मुख्य अक्ष के समांतर। इसको हम यहाँ सेंटर तक लेके आते हैं। इधर एरो लगा दिया कि प्रकाश किरण इधर आ रही है और इसके बाद ये यहाँ से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई आगे ये निकल गई। यहाँ पे हम एरो लगा देंगे। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसमें दो फोकस होते हैं। अपवर्तन का मतलब यहाँ से पार हो जाना, परावर्तन का मतलब वापसी चला जाना होता है। अपवर्तन का मतलब लेंस में से पार हो जाना। अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब इसमें दूसरा रोल है। ये पहले हम इसका प्रकाशिक केंद्र बना देते हैं, मुख्य अक्ष बना देते हैं हम इसका। फिर F1 और F2 लिखते हैं। ये 2.5 पे इधर लिख देते हैं, 2.5 पे यहाँ पे F1 और दोनों इक्वल होते हैं फोकस। यहाँ भी 2.5 पे F2 कर देते हैं। ये F2। दूसरा रोल है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण। अब मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे बीच में। इससे इसको मिलाते हुए एक किरण खींचेंगे हम। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये उत्तल लेंस है, इससे अपवर्तन होगा, इससे आगे चल जाएगी। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जा रही है। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन मतलब इसको पार करके आगे चला जाना। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। इधर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये चली जाएगी। अब इसका थर्ड रूल करते हैं। पहले हम उत्तल लेंस हमने बनाया, मुख्य अक्ष बनाते हैं हम, इसमें प्रकाशिक केंद्र बनाएंगे, दोनों तरफ फोकस F1 और F2,
दोनों तरफ हम 2.5 लिखे, दोनों तरफ इक्वल होता है डिस्टेंस F1, और इधर भी 2.5 पे कर देते हैं F2। अब ये प्रकाशिक केंद्र है, इसमें है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण। यहाँ से जो किरण गुजरेगी, ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक आई ये किरण, यहाँ पे आई। अपवर्तन के पश्चात, अब अपवर्तन मतलब इसमें से होके निकल जाएगी। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निर्गत होती है। इधर प्रकाश किरण आई, यहाँ प्रकाशिक केंद्र से होके बिना विचलन के आगे चली गई है। अब हम करेंगे किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। ये पाठ है जब बिंब अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, अभी हम देखते हैं। ये जब बिंब अनंत पर हो, हमने उत्तल लेंस बना लिया, इसमें हमने मुख्य अक्ष बना ली, ये O है। इधर हमने 2.5 पे बना लिया, और इधर भी हमने 2.5 पर डॉट लगा दिया। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। हमें दिया है जब बिंब अनंत पर हो, तो थोड़ी सी दूर हमने सीधी लाइन खींच दी यहाँ पे। अब यहाँ से डॉट डॉट डॉट, थोड़ा सा डॉट डॉट में लेके जाएंगे, नीचे भी थोड़ा डॉट डॉट में ले जाओ, उसके बाद हम सीधी लाइन खींचेंगे। डॉट डॉट में कर दिया। अब यहाँ से हम सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ तक। इसके बाद डॉट डॉट में है, ये डॉट डॉट है, एक लाइन में होना चाहिए सब कुछ। यहाँ भी अब हम सेंटर तक, सेंटर से आगे नहीं जाना, बीच तक। अब इसके बाद यहाँ लेते हैं, ये यहाँ पे सेंटर तक आगे बढ़ते हैं। ये तो मुख्य अक्ष बनी हुई है ऑलरेडी। यहाँ देखते हैं, अब हम इधर बना दी और एक यहाँ बना दी हमने, सेंटर तक लेके आएंगे। अब ये अपवर्तन के पश्चात फोकस की तरफ घूम जाएगी। अभी आपने रूल पढ़ा था पीछे कि जो समांतर आती हैं ये फोकस की तरफ घूम जाती हैं, तो इसको फोकस की तरफ घुमा देंगे हम। सारी की सब रेखाएं F2 पे कट मार रही हैं, तो इसमें हम लिखेंगे बिंब से अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेंगी। अब ये बिंब है, ये अनंत पर है, यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। तो बिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार, क्योंकि एक जगह आके सब कट रहे हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। अब नेक्स्ट है जब बिंब 2F1 से परे हो, तो ये लेंस मैंने बना लिया है, मुख्य अक्ष खींच ली है। यहाँ 2.5 पर हमने करा था, ये फोकस F1 2.5 पे, ये F1 हो गया। ऐसे इधर भी 2.5 पे F2 हो जाएगा। दूसरा फोकस ये F2 मुख्य फोकस। अब
इसमें देखा है 2F1, तो F1 का डबल हो गया। ये OF1 2.5 है, इसका डबल 2.5 का डबल 5 होता है, तो ये 5 हमने यहाँ रखा और यहाँ पे हमने 2F1 बना लिया। इसी तरह से ये OF2 2.5 है, इसका डबल 5 हो जाएगा, तो 2F2। अब इसमें एक किरण हम बनाएंगे जो समांतर आ रही है। पहले हम 2F1 से परे, यहाँ ये 2F1 है, इससे परे हम एक वस्तु ले लेंगे। ये हमने वस्तु 2 लाइनों में ले ली है। इसकी मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर जो बिंब के आ रही है। AB बिंब है। ये अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगी, ये चली गई F2 से होकर। दूसरी यहाँ प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी O से, तो यहाँ से O से होती हुई ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरी किरण यहाँ से जाती हुई, यहाँ से होती हुई जो प्रकाशिक केंद्र से आएगी वो इधर से ही सीधी आगे निकल जाएगी। अब जहाँ ये दोनों रेखाएं कट मार रही हैं, ये बिंदु मैंने बना दिए यहाँ पे, यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे इसका। इसमें OF2 यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी है। ये हमारी वस्तु पड़ी है इसकी प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ इसके जो इसका नुकीला पार्ट है, यहाँ से हम वस्तु तक की दूरी नापेंगे, ये U होगी। और यहीं से हम इसके प्रतिबिंब की दूरी नापेंगे, तो ये V होगी। अब इसमें यहाँ पर प्रतिबिंब A' B' ये बन गया हमारा। अब इसमें क्या लिखेंगे, बिंब AB के बिंदु A से, ये बिंदु AB है, AB का ये बिंदु A से है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये किरण जा रही है, तो इसमें ऐसे एरो लग जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस, यहाँ पे ये लिखना है अपवर्तन के पश्चात, यहाँ थोड़ा सा ये अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से होकर जाएगी। ये अपवर्तन के पश्चात ये फोकस F2 है, यहाँ से होकर जा रही है। फिर है बिंब AB के बिंदु A से फोकस F1 से जाने वाली प्रकाश किरण, ये फोकस, इसमें हमने रूल लगाया है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले, ये O प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी चली जाएगी। ये दोनों अपवर्तित किरणें जहाँ मिलेंगी वह बिंदु A' होगा। ये दोनों यहाँ मिल रही हैं, तो इसका नाम रख दिया A', और A' B' वस्तु का प्रतिबिंब है। A' B' वस्तु का प्रतिबिंब है। बिंब की स्थिति 2F1 से परे है। प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच है। ये देखो F2 ये है, 2F2 यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा है। यहाँ देखा था आपने कि वस्तु 2 लाइनों में बनाई थी मैंने, और यहाँ पे वस्तु 1 से सवा लाइन में, 1 लाइन से थोड़ी सी आगे में यहाँ पे इतना प्रतिबिंब यहाँ पे इसका बन गया, तो वस्तु से छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि ये
उत्तल लेंस में दाईं तरफ बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं। अब इन दो प्रतिबिंब की और किरण आरेख की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के प्रतिबिंब आपको मैं कल सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।